कहानी पुराना बरगद और रहस्य। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वह पेड़ 100 साल से भी पुराना है। उसकी जड़ों में जैसे पूरी एक दुनिया बसती थी, चिड़ियों के घोंसले, गिलहरियों का घर और रात में चमगादड़ों की उड़ान। लेकिन गांव के बच्चों के लिए वह पेड़ सिर्फ खेल का मैदान था। रात होते ही उस बरगद के पास से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। कहते थे, वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को पेड़ के नीचे बैठा देखा है। लेकिन 15 साल का अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, डराने के लिए। सच में भूत वूत कुछ नहीं होता। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, आज रात मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठूंगा। अगर वहां कोई भूत है तो सामने आ जाएगा, वरना तुम सब मेरी बात मानोगे। रात को जब गांव सो गया, अर्जुन चुपचाप बरगद के पास पहुंच गया। चांदनी फैली हुई थी और हल्की हवा चल रही थी। पेड़ की लटकती जड़ों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसे लगा कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ की जड़ों में कुछ चमकता हुआ दिखा। हिम्मत करके उसने पास जाकर देखा, वहां मिट्टी में एक पुराना पीतल का डिब्बा दबा था। अर्जुन ने उसे निकाल लिया। डिब्बा खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। अंदर कुछ पुराने सिक्के, एक टूटा हुआ हार और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, यह खजाना मेरी प्यारी बेटी के लिए है। अगर यह उसे मिले तो वह जान ले कि उसका पिता उसे बहुत चाहता था। हालात ने हमें अलग कर दिया, लेकिन यह उसकी अमानत है। अर्जुन समझ गया कि बरगद की भूतिया कहानियों का असली राज यही खजाना था। शायद जिसने इसे छिपाया था, उसकी अधूरी इच्छा गांव वालों को इस जगह से डराती रही। अगली सुबह जब अर्जुन ने यह बात गांव वालों को बताई, तो सबको एहसास हुआ कि बरगद भूतों का नहीं, बल्कि एक भूली बिसरी कहानी का गवाह था। उस दिन से गांव वाले बरगद को डर की जगह आशीर्वाद का पेड़ मानने लगे और अर्जुन को सबने बहादुर कहकर सराहा।